प्रभु मेरी आंखों के ऊपर से और मेरे चेहरे के ऊपर से वो किरणें इनके ऊपर उतरे और ट्रांसफर हो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। और आज से इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज से ये फेमस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं तेरा कलाम आज इनको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन मुझे छुटकारा देगा। आज हर एक व्यक्ति को छुटकारा लेने के लिए आज बोलने की जरूरत है और वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आज आपकी जिंदगियों में बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करना चाहता है। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग किसी ना किसी परेशानियों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़वाएं। मतलब अगर आज आप किसी बंधन में हैं, कर्जे में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बंधन में हैं। कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि मेरे ऊपर कोई बंधन पड़ा हुआ है। मतलब उनको सैलरियां मिलती हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं काफी दिन, लेकिन वो सोचते हैं शायद ये नुकसान वैसे ही हो गया होगा, शायद मेरा बच्चा बार बार अगर एक्सीडेंट में गिर रहा है या चोट लग रही है शायद वो ऐसा ही हो गया होगा। लेकिन नहीं, बाइबल आपको चेतावनी देना चाहती है, बाइबल आपको सावधान करना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखना चाहता है। वो आपको सावधानियां देना चाहता है कि मेरे लोग सुरक्षित रहें। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सुरक्षित रखता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो अपने वचन को भेजकर मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। इसका मतलब आप किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, मेरा परमेश्वर कैसे निराश हो सकता है? मेरा परमेश्वर कैसे मतलब कि टेंशन में रह सकता है? मेरा परमेश्वर आपको दुखी देखकर कहता है वो निराशा में, परेशानियों में, समस्याओं में नहीं जाता, लेकिन आपको उस खड्डे में से, जो आप निराशा के समस्या के खड्डे में पड़े हो, आपको बाहर निकालना चाहता है। आप निकलना चाहते हैं कि नहीं? आज आमीन बोलकर निकल आओ बाहर यीशु मसीह का नाम। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे बंधन में से बाहर आना है और कौन से बंधन में हम फंसे हुए हैं। हमें जांचने की जरूरत है। बाइबल बोलती है हमें जांचना है। अगर आपका बार बार नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार कोई आपको फ्लॉप हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, रुकावटें आती जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है बंधन से बाहर आने का क्या तरीका है। अगर आप दो काम अपनी लाइफ में करते हैं तो कह रहा है कि आप बंधन से बाहर आ सकते हैं। बंधन टूटते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि बंधन तुड़वाने पड़ते हैं। बंधन टूटते हैं लेकिन उनको तुड़वाना पड़ता है। वो सारे लोग सोचते हैं शायद हमारे सिर पे हाथ रखने से बंधन टूट जाएगा। भाई साहब ऐसे नहीं टूटेगा। कह रहा है कि अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार समस्याओं में जा रहे हैं, कर्जे पर कर्जा आपके ऊपर आ रहा है, कोई नुकसान हो रहा है बार बार, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको फीलिंग्स हो रही है बार बार कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे कामों में रुकावट हो रही है बार बार, इसका मतलब कि आज आपको बंधन तुड़वाने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग जो आज ऑनलाइन कह रहे हैं कि अंत तक देखेंगे वीडियो को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मेरी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कर रहा हूं विश्वास से कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अभी यहां बैठकर बोल रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या इन्हें पूछ, क्या ये बंधन तोड़वाना चाहते हैं? इसका मतलब परमेश्वर अगर ये कह रहा है कि बंधन तोड़वाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर दम होना चाहिए कि बंधन तोड़ने का दम, मतलब कि बंधन तोड़वाने का दम आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा आपके फेस पर कह रहा है गोल्डन क्लियरिटी देना चाहता है। आपके ऊपर व्हाइट क्लियरिटी आ रही है तो आप अपनी, जैसे अपने घर में आप एक व्हाइट लाइट जलाते हैं, लेकिन आप अपने घर में कौन सी लाइट जलाएं? पीली लाइट भी जलाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके घर पे क्या होगा कि शाइनिंग आ जाएगी। हालेलुया। समझने वाला समझदार है। पीली लाइट जलाएं, उससे क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपके चेहरे पर शाइनिंग देने लगेगा।
पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, छुटकारे देना चाहता है और वो बंधनों को तोड़ना चाहता है। क्या आप तैयार है बंधन को तोड़वाने के लिए? आपको कई बार सिल्वर चीजें पसंद नहीं आती, गोल्डन चीजें पसंद आती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वो वाली लाइट, आपको वो गोल्डन कलर की लाइट परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फेस पर आने दो। वो कौन सी लाइट है? मतलब कि आप इंसान की लाइट को अपने ऊपर ले रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि वो वाली लाइट गोल्डन अपने फेस पर आने दो। पवित्र आत्मा आज आपके छुटकारे होने के लिए, देने के लिए तैयार है, आपको अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस समय छुटकारे लेने के लिए ब्लेसिंग को कहता है कि आपको लेना है।